राधा प्राण समो राधा वदनाब्ज मधुव्रत है, गोपी रंजन देवेज्ञो लीला कमल पूजित है। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम एक ऐसी पावन नदी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको मुनिवर अगस्त्य जी के निर्देशन में भूलोक पर आना पड़ा था और भूलोक पर उन्होंने अपना रास्ता बनाया था। और इस नदी में इन पावन महीनों में स्नान करने से अभिष्ट वर की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं। एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी अपना नित्य नियम पूजा पाठ करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए थे और उसी समय भविष्यवाणी हुई थी कि हे मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता है। इसीलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनीश्वर, देव समुदाय की भी यही प्रार्थना है, ये सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुन करके ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी क्षण भर के लिए विचार करने लगे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके बाहर वेदी पर बैठे और उनके आश्रम में जितने भी मुनि रहते थे उन सबको बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा कि महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए। जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है, ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया था। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्युत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर के आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है महामुने। तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं कि आपसे सनात होकर के आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसीलिए यह शोभा नहीं पाता है। अनग, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी भी महानदी में स्नान करके कृतार्थ का हम अनुभव करेंगे। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर के देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके महामुनि ने महान क्लेश में दुस्सह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न के साथ भारी तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी और पानी का विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक के पानी में खड़े होकर के जप और ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोक करके निराहार रह करके इंद्रियों को काबू में करके पत्थर की भांति स्थिर हो गए। इस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देख करके मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की। तब विनयावनत अगस्त्य जी की ओर देख करके प्रसन्न वदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और जो आपको अभिष्ट है वो आप मांगे। अगस्त्य जी ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश में नदी से हीन देख करके मेरे मन को बहुत खेद होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें, यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब उनके आगे आकाश गंगा आके खड़ी हुई तब उन्होंने कहा कि गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस दीन और नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त्य जी तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतर करके अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो और उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति करो। यूँ कहकर के ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित हो करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त्य जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमय मूर्ति का दर्शन करा करके आकाश गंगा ने कहा कि मुनीश्वर, यह मेरा अंश है, यह पृथ्वी पर पहुँच करके नदी के रूप में
परिणत हो करके और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगी। ऐसा कह करके आकाशगंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने कहा कि मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चल करके और तुम्हारे जाने का मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदंतर मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर के गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखलाने लगे और आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देख करके उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से ये सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ है। ऐसा करते हुए अत्यंत उत्कंठित हो गए थे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, यह नदी लोगों के सौभाग्य से सोने की भांति प्राप्त हुई है। यह महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने के कारण अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसीलिए यह स्वर्णमुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोगों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार ये दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई है। जो रोग से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों के निवारण के लिए इसका जो जल है वो सबको स्वस्थ बनाने वाला है। स्वर्णमुखरी का जल बहुत ही शुभ है, मधुर है और मीठा है और कल्याणकारी है।